दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही आजकल के स्टूडेंट डर जाते हैं और इस बीमारी को मैथ्स फोबिया कहते हैं। क्या दोस्तों वाकई में मैथ्स हार्ड है? यहाँ तक कि मुझे भी मैथ्स फोबिया था, लेकिन मैंने एक ऐसे आदमी की कहानी सुनी जिसके बाद मैथ्स मानो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बन गया और मैंने 10th में मैथ्स में 100 में से 92 नंबर लाए। वहीं मुझे 9th में 100 में से सिर्फ 48 नंबर मिले थे। दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स फोबिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद आप भी मैथ्स के जादूगर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की। 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ। उसके पिता साड़ी के दुकान में क्लर्क का काम करते थे और उसकी माता जी हाउसवाइफ थी। एक नॉर्मल केस में 2 से 3 साल का बच्चा बोलने लगता है, लेकिन रामानुजन 4 से 5 साल तक बोल नहीं पा रहे थे। उसके माता पिता ने मान लिया था कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, लेकिन भगवान की कृपा से रामानुजन 5 साल की उम्र में बोलने लगे। बहुत लोगों का कहना है कि रामानुजन के मुंह से पहला शब्द गणित निकला था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। रामानुजन बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। रामानुजन बचपन से ही बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछते थे, जैसे कि दुनिया का पहला इंसान कौन था, यहाँ से बादल की दूरी कितनी है। धीरे धीरे करके रामानुजन मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट बन रहे थे। एक बार मैथ्स की टीचर बता रही थी कि अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। जैसे 1000 एप्पल को 1000 बच्चों में बांट दिया जाए तो सभी को एक एक एप्पल मिलेगा। लेकिन तभी रामानुजन ने कहा कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। यह सुनकर टीचर थोड़ी हैरान हुई। रामानुजन मैथ्स में इतने अच्छे बन चुके थे कि वे 3 घंटे के मैथ्स के पेपर को केवल 30 मिनट में सॉल्व कर देते थे। उनके अच्छे पढ़ाई के चलते उनको स्कॉलरशिप मिला। अब वे स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। कॉलेज में रामानुजन मैथ्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे। यह देखकर उनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। अब उनको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इससे उनकी माँ बहुत परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसकी शादी करा देती हूँ, जिसके बाद रामानुजन जिम्मेदारियों को समझेगा और कुछ काम करेगा। जिसके बाद रामानुजन की शादी 10 वर्षीय जानकी से करवा दी गई। अब रामानुजन अपना घर चलाने के लिए एक जॉब की तलाश में थे, लेकिन उनको कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। लेकिन फाइनली उन्हें मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में जॉब मिल गई और वे सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर के ऑफिस में एक अकाउंटिंग क्लर्क की जॉब करने लगे, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये हर महीने मिलते थे। सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर को पता था कि ये लड़का मैथ्स में बहुत अच्छा है, इसलिए वे रामानुजन की हेल्प करने लगे। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेटर लिखने के लिए इनकरेज करने लगे। फाइनली रामानुजन ने 3 प्रोफेसर को लेटर भेजा, लेकिन 2 प्रोफेसर ने उनके लेटर को रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक प्रोफेसर को उनका लेटर बहुत पसंद आया और उन्होंने रामानुजन को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बुला लिया। धीरे धीरे रामानुजन हाई लेवल मैथमेटिक्स के थ्योरीज डिस्कवर करने लगे और उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा फार्मूला और थ्योरम की डिस्कवरी की। बाद में रामानुजन के काम को देखकर फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना लिया गया। जब वे महज 30 साल के थे तो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसके बाद वे काफ़ी बीमार रहने लगे और वे 26 अप्रैल 1920 को महज 32 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए। कहानी तो खत्म होती है, लेकिन आप कहोगे कि मैं अपना मैथ्स फोबिया कैसे खत्म करूं? रामानुजन हमेशा 3 बातें कहते थे। पहला, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट को केवल 1 घंटा पढ़े और उसके पहले हमेशा 5 मिनट का मेडिटेशन करें। दूसरा, आपको हर रोज़ मैथ्स पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ाई की और अगले दिन पढ़ाई ही नहीं की। तीसरा, अपने आप पर भरोसा रखें। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाएं। दोस्तों, आज से आप लोग प्रण लीजिए कि आने वाले एग्ज़ाम में मैं मैथ्स में सबसे अच्छा करूंगा। और दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना, एक भी दिन मैथ्स को स्किप मत करना। निरंतरता में जो ताकत है वह किसी में नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसा ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।